बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ रिगार्डिंग यूएसए वीज़ा B1 B2। इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिस पे मैं डिस्कशन करूँगा। ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग बेसिकली ख़ुद से अप्लाई कर रहे हैं या जो कंसल्टेंट एजेंट अप्लाई कर रहे हैं आपके बिहाफ पे और वो एक ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन मिस्टेक की वजह से आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को नुकसान हो रहा है और उसका रिज़ल्ट रिजेक्शन में होता है। तो टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नाइल कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज, नाइल कंसल्टेंट का जो इंस्टाग्राम पेज है, नाइल कंसल्टेंट का टिकटॉक पेज, यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रूल ये कहता है कि जिसके पास यूएसए का B1 B2 वीज़ा, 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा पेरेंट्स में से किसी के पास हो, ख्वाह वो आपकी मदर के पास हो या फादर के पास हो या हस्बैंड के पास हो या वाइफ के पास हो, 5 इयर्स वैलिड मल्टीपल वीज़ा होना है अगर है किसी के पास, तो उसको यूएस जो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो अपने जो बच्चे हैं जो अंडर 14 हैं उनका वीज़ा वो अप्लाई कर सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ। चलिए मैं जी यूएस वीज़ा मेरे पास 5 इयर्स वैलिड है और मेरी वाइफ के पास वैलिड है, तो मैं मेरे बच्चों का मैं जो अंडर 14 है उनकी फ़ाइल बनाऊंगा, उनका अपने वीज़े की बिहाफ पे मैं उनकी D160 फॉर्म रेडी करूंगा, मैं उसके अंदर कंप्लीट डिटेल डालूंगा और मैं अपना जो है वीज़ा फ़ीस जमा करवाऊंगा। फिर मैं उनके अंदर डिपेंडेंट्स की डिटेल डालूंगा और वेवर फॉर्म फिल करूंगा। फॉर्म निकल आएगा और मैं अपना वीज़ा कॉपी D160 फॉर्म लेकर जाऊंगा, ड्रॉप बॉक्स में जमा करा दूंगा। हम दोनों में से, मेरी वाइफ या मेरे में से किसी के पास 5 साल का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ट्रिकी पॉइंट क्या है? ट्रिकी पॉइंट ये है, ड्यूरिंग जब आप फॉर्म फिल करते हैं यूएसए का D160 और जब आप वेवर के लिए अप्लाई करते हैं वीज़ा फ़ीस जमा होने के साथ ही उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपसे। वो एक क्वेश्चन ये पूछता है, क्या आप मोस्ट रीसेंट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है? वो उसके बारे में पूछ रहा है, जो डिपेंडेंट्स बच्चों के बारे में। अच्छा, अब मोस्ट रीसेंट का मतलब क्या है? मोस्ट रीसेंट का मतलब यह है कि आजकल अभी रिसेंटली 2-4 माह में वीज़ा का रिजेक्ट हुआ आपका। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है बट इसका जवाब बड़ा कन्फ्यूजिंग से जवाब है। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि अगर वीज़ा आपके बच्चों का वीज़ा पिछले 5 साल में भी रिजेक्ट हुआ है, आपने यस लाजमी करना है, नो नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट रीसेंट कि आजकल में। अब 5 साल तो आजकल में वो काउंट नहीं होगा। मेरा आपको ब्रदराना मशवरा है, प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपने यूएसए का जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आपके अंडर 14, आपने उसको यस बोलना है। उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं उसके अंदर, रेगुलर या रिफ्यूज्ड। आपने बोला है रिफ्यूज़ है जी, बेशक वो 10 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ हो, आपने यस करना है रिफ्यूज़र के टाइम। नंबर 2 जी क्या है, उसके अंदर अगर आपके जब रिफ्यूज़ हुआ हो तो डेफिनेटली डाटा उनके पास मौजूद होता है। तो आप जिस बच्चे का आपने अप्लाई करना है, जब आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो उसका डाटा डिटेक्ट कर जाएगा। तो वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपने ये डाटा पिछले फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो आपने बोलना है यस, कन्वर्ट कर दें उसके अंदर। नया फॉर्म फिल नहीं होगा। उस कन्वर्जन का नुकसान तो कोई भी नहीं है। उसमें ये होगा कि वो एक ही लिस्ट में सारी पिछली डिटेल भी आपके पास आ जाएंगी। तो मेरे पाकिस्तानी मेरे भाइयों, ये ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसका नाम दूंगा। ये आम बंदे को समझ शायद ना आए सर, उसी को समझ में आएगी जो प्रोफेशनल यूएसए काम कर रहा है, एक बड़ा पुराना उसके बाद एक्सपीरियंस है, वो समझदार है, आपका नुकसान नहीं करना चाहता। तो आपने ये यस करना है। इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट क्या है, यूएसए का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा पेरेंट्स में से किसी के पास होना चाहिए। आपने इसका D160 फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर फिर उसके बाद D160 फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास जो वीज़ा फ़ी की जो आप फॉर्म होता है वो फिल करना है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन सिर्फ यही है। आप वो पूछेगा आप अंडर 14 है जी यस, आप अबव 80 नो, इस तरह नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अब इसकी रिक्वायरमेंट में ये अगर D160 आ गया, वीज़ा फ़ीस आ गया, चलान आ गया आपके पास। और अब यहाँ पे एक और ट्रिकी क्वेश्चन, कंसेंट लेटर, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अथराइजेशन लेटर हो गया। लेट्स सपोज फादर के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है और मदर के पास नहीं है, मदर का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्लाई ही नहीं किया। तो आपने क्या करना है, फादर ने मदर से
ऑथराइजेशन लेटर, जिसका कंसेंट लेटर लेना है, वो कंसेंट लेटर होता है क्या बेसिकली? कंसेंट लेटर ये होता है कि मदर अथराइज़ करती है फादर को कि जी बिल्कुल मैं अथराइज़ करती हूँ अपने हस्बैंड जो कि मेरे बच्चों के फादर हैं कि वो इस बच्चे का वीज़ा अप्लाई करे और वो ट्रैवल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनकी मदर हूँ, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप कोई कंसर्न है, कोई इशू है तो मुझे कांटेक्ट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये लेटर लाजमी साथ लगाना है आपने, प्लस आपने FRC लगानी है अपने पेरेंट्स की, प्लस पिक्चर लगानी है, एक पिक्चर, प्लस अपने फादर की ID कार्ड कॉपी लगानी है। तो ये 5 पेपर होंगे। वैलिड वीज़ा 5 इज़ मल्टीपल, पेरेंट्स में से किसी के पास होना चाहिए, कंसेंट लेटर, FRC, ID कार्ड की कॉपी और पिक्चर, ये आप लगाएंगे। आप वेवर जो है वो आपका फॉर्म होगा, वेवर इंटरव्यू फॉर्म को लेकर जाएंगे आप AIG, जहाँ पे अमेरिकन ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ पे इसको आप सबमिट करवा देंगे और विदिन 2-3 वीक्स में आपको वो मैक्सिमम चांस होते हैं ग्रांट करने के वीज़ा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, मे बी वो आपको इंटरव्यू कॉल करें कि जी आप अपने बच्चों को लेकर इंटरव्यू के लिए आ जाएं, तो वो चेक करना चाहते हैं कि जिस आदमी का पासपोर्ट सा अटैच हुआ है क्या वो पाकिस्तान में है या USA में है। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आप डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में हैं तो आप लेकर जाएं। मेरा मशवरा क्या है? मेरा मशवरा ये है, आप वीज़ा तब अप्लाई करें कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं, तो आप बच्चों का ड्रॉप बॉक्स अप्लाई करवा कर अगर इंटरव्यू कॉल होती है, मैक्सिमम चांस तो नहीं होते कि अंडर 14 को इंटरव्यू कॉल करें, अगर इंटरव्यू कॉल होती है आपकी तो प्लीज़ आपको उसमें कोई इशू नहीं है, आप पेरेंट्स में से कोई भी जाकर वहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है और वीज़ा आपको वो ग्रांट कर देंगे अगर कोई ऐसा कोई इशू ना नज़र आया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने के 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जो ट्रिकी क्वेश्चन उसके अंदर आता है, जो पढ़ने में दिखने में बड़ा आसान है बट मे बी आंसर करने में प्रॉब्लम हो आपको, तो उसका आपने आंसर करना है जी रिफ्यूज़ हूँ। इवन आप 10 साल पुराना भी केस रिफ्यूज़ है बच्चों का, आपने बोलना रिफ्यूज़ है। अच्छा, इसी के अंदर एक और भी जो 2 चीज़ें आती हैं कि रेगुलर अपॉइंटमेंट लेनी है या इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट में आपको क्वालिफाई नहीं करते। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रिगार्डिंग USA B1 B2। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगर आपके आसपास कोई दोस्त यार अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा हो तो उसको इस वीडियो की तवज्जो से उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।